नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना पहला लेक्चर। और ये जो सवाल हमने लिए ये इम्पोर्टेंट सवाल है और मैंने आज परसेंटेज टॉपिक से ये सवाल को उठाया है। ठीक है, एग्ज़ाम में ये आ चुके हैं और इससे क्या होगा, जब हम इस तरह के सवाल को प्रैक्टिस करेंगे इससे हमारा कॉन्सेप्ट भी जो है वो क्लियर होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले सवाल के साथ। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, सवाल को सॉल्व करने से पहले क्या करते हैं, उसको जो है ध्यान से पढ़ते हैं क्या क्या उसमें पूछा गया है और क्या हमें निकालना है। ठीक है, देखिए एक संख्या का 60% का 3/5 भाग कितना है, 36 है। अब देखिए का क्या मतलब होता है, का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, यहाँ पर भी का क्या मतलब है, मल्टीप्लाई है। ठीक है, ये समझ लिया, हमें वो संख्या बतानी है। तो मान लिया वो संख्या कितनी है, एक्स है। एक्स का उसने क्या कहा, 60%, तो 60 इंटू डिवाइड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है, 1/100 होता है। परसेंटेज हट जाएगा क्योंकि 60 है तो इंटू 60 हो जाता है। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, का 3/5 भाग, का मतलब क्या, मल्टीप्लाई, और कितना है 3/5, किसके बराबर है, 36 के बराबर है। किसके बराबर है, 36 के बराबर है। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 6 18, 18 दूनी कितना होता है, 36। ठीक है, और 10 और 5 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 50, और 50 गुना 2 ये आ जाएगा हमारा, तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो आंसर कितना होगा, 100 होगा। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है। ठीक है, अब देखिए ये सवाल भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, देखिए दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात निकालें। ठीक है, दो संख्याएं हैं, किससे तीसरी से वो ज़्यादा है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि पहली संख्या ये है हमारी दूसरी संख्या और ये है कितनी, तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या से वो अधिक है ना 20%, तीसरी को मैंने मान लिया कि 100 है। और देखो ये कर्मशः लगा हुआ, कर्मशः मतलब पहली जो संख्या है वो 20% अधिक है और जो दूसरी संख्या है वो 50% अधिक है। ये इस कर्मशः का मतलब है। तो पहली संख्या कितनी है, तीसरी से 20% अधिक, ये 100 है तो ये 20% अधिक है, यानी इसमें 20 ऐड कर दिया तो ये 120 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब ये 50% अधिक है तो ये 100 है तो ये 50% अधिक है, तो उसमें 50 ऐड कर दिया तो ये कितनी हो जाएगी, 150 आ जाएगी। तो उसने दोनों संख्याओं का अनुपात पूछा, यानी ये दो संख्याएं कहा था उसने, यानी पहली और दूसरी का अनुपात उसने पूछा। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, ये 3 से जाएगा, 3 चौक 12 और ये 3 पंजे 15। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4:5। ठीक है, आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सवाल देखिए, सभी सवाल जो है इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। ठीक है, ये वाला सवाल देखिए। ठीक है, यदि a का 20% b के 50% के बराबर है तो a कितना प्रतिशत b है। यानी हमें पूछा है कि b a का कितना प्रतिशत है, यानी हमें क्या निकालना है, b/a × 100, ये हमें निकालना है। ठीक है, ये सवाल में ना थोड़ा समझने की जो है यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है कि इसको समझे। उसने कहा है कि जो है b a का कितना प्रतिशत, ये इसमें पूछा गया है, b a का कितना प्रतिशत है। ठीक है, यानी हमें क्या निकालना होगा, b जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं उसको नीचे रखते हैं और इंटू क्या करते हैं, 100% निकालने के लिए। तो देखिए a का 20% यानी a मल्टीप्लाई 20/100 आ जाएगा, इक्वल टू किसके बराबर है, b का 50% यानी b मल्टीप्लाई बाय 50 × 100। इस 100 से ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ से a और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी अगर हम निकालें। ठीक है, a डिवाइड बाई b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगी 5/2 आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ जाएगी, 5/2 आ जाएगी। ठीक है, तो a अपॉन b की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 5/2 आई, और हमसे क्या पूछा है, तो a का कितना प्रतिशत कितना है, b है, तो b है, तो a का कितना प्रतिशत, यानी हमें क्या निकालना है कि b जो है a का कितना प्रतिशत, यानी हमें क्या निकालना है, b डिवाइड बाई a × 100 हमें निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई 5 इंटू कितना आ जाएगा, 100, इससे काट दो, कितना बार चला जाएगा, 20 बार चला जाएगा, और 20 गुना 2 कितना होता है हमारा, 40%। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 40। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सवाल
ठीक है, आज का लास्ट सवाल यही था। आई होप ये सवाल आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।